अब इन सब के बीच में आपको आगे लेके चलते हैं और आज ग्लोबल फिक्र के बाद अब आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया। ध्यान से देखिएगा, जिसमें आज का दिन बिहार की राजनीति के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा है। बिहार में पिछले करीब 20 वर्षों से राज्य की सत्ता की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद बनेंगे। आज उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, यानी अब बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री वाली पारी पर पूर्ण विराम लग जाएगा। नीतीश कुमार के नामांकन के दौरान मौजूद रहने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे। वहां नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद नामांकन कक्ष में अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी वहां मौजूद थे। दरअसल पिछले 2 दिनों से ऐसी खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। आज सुबह उन्होंने खुद इस पर मोहर लगाई। उन्होंने खुद तो मीडिया से बात नहीं की, लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के लिए समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी, काफी समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा समर्थन रहेगा। इस सोशल मीडिया पोस्ट से नीतीश कुमार ने 2 बातें स्पष्ट करने की कोशिश की है। पहली बात, वो अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। दूसरी बात, बिहार में नई सरकार का गठन होगा। अब बड़ा सवाल क्या है? नीतीश कुमार वर्ष 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए सीएम बने थे। फिर 2005 से नीतीश कुमार लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2013-14 में 14-15 महीनों के लिए उन्होंने जितिन राम मांझी को सीएम बनाया था। उसके बाद कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ नीतीश ही सीएम रहे और अब 2026 में वो राज्यसभा जा रहे हैं। यानी करीब 20 वर्षों की सीएम वाली सत्ता खत्म हो रही है। यहां से आगे का सवाल भी है, अब जब ये पूरी तरह से तय है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा? क्या बीजेपी का सीएम होगा या फिर कुछ और होगा? और अगर बीजेपी का सीएम होगा तो वो कौन होंगे? इस पर भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अभी इस पर कुछ बोल नहीं रहे। एक चर्चा और है, क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत बिहार के डिप्टी सीएम बनने वाले हैं? इस पर हमने विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है, लेकिन पहले यह देखिए कि आज नीतीश कुमार ने कैसे नामांकन किया और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। आज फिर से एक बार वो राज्यसभा के सांसद के नाते दिल्ली आ रहे हैं। मैं और एनडीए के सभी साथी उनका हृदय से स्वागत करते हैं और उनका कार्यकाल जो मुख्यमंत्री के नाते है वो हमेशा बिहार के लोग याद भी रखेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। हाँ बिल्कुल, नीतीश जी जा रहे हैं, उनका निर्णय है। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। नीतीश कुमार के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को यह फैसला पसंद नहीं आ रहा है। वो नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के निर्णय से नाराज हैं, जिसके कारण आज थोड़ी तोड़फोड़ भी हो गई। कार्यकर्ताओं ने गुस्से में अपनी ही पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ की और नारेबाजी भी। पटना की जेडीयू कार्यालय के अलावा कई और जिलों में नीतीश के राज्यसभा जाने के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी हुई है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और विजय चौधरी के खिलाफ नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं का गुस्सा देखते हुए कुछ देर के लिए जेडीयू ऑफिस के गेट बंद कर दिए गए। जेडीयू कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की सत्ता छोड़ें। नीतीश के राज्यसभा जाने के मामले में बीजेपी का साफ कहना है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं। जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, अपनी इच्छा से कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस को सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि महाराष्ट्र मॉडल लागू करने की कोशिश है, यानी चुनाव किसी के चेहरे पर और जीतने के बाद सीएम कोई और। तेजस्वी यादव का यह कहना है। उनका कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया, उन्हें जानबूझकर मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि यह जनता के साथ धोखा है।
नीतीश के चेहरे पर वोट लिया और अब उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के लिए बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में नई सरकार भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे। बिहार का चुनाव जो है एनडीए ने ये नारा दिया था कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, भाजपा के लोग जो है हाईजैक कर रखे हैं और इनको दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे। और हमने कई बार भी कहा कि 6 महीने से ज़्यादा इनको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। भाजपा जिसके साथ भी रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। वो लोग तो चाहते हैं कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो रबर स्टैम्प जो है वो मुख्यमंत्री बने। जो राजनीतिक दल और व्यक्ति नीतीश कुमार जी पर कल तक कटु प्रहार कर रहे थे, अचानक उनका नीतीश प्रेम देख करके मैं भी अचंभित हूँ। पहले भी कभी मुख्यमंत्री के चयन को लेकर के विवाद नहीं हुआ और मुझे उम्मीद है कि दोनों दलों के नेता इस विवाद को सुलझाने में कामयाब। मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके बताया कि एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे, तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने और उन्होंने कहा है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए सदैव मेरा बिहार में जो भी सरकार के साथ मेरा जो है और हर वक्त मदद रहे। ये तो समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि आपने चुनाव लड़ा, अपने चेहरे पर लड़ा, वोट बटोर लिए, जनता ने आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं। नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। अगर आप 6 महीने पहले बोल देते कि मुझे राज्यसभा में जाना है तो हो सकता है परिणाम कुछ और आते बिहार के। देखिए, अब सवाल है कि आज नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है तो क्या वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। 5 मार्च यानी आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया है। 16 मार्च को उनके राज्यसभा सांसद बनने का औपचारिक ऐलान होगा। इसके बाद चूंकि 9 अप्रैल तक मौजूदा राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल है तो इस समय तक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के बने रहने की कोई तकनीकी परेशानी नहीं है। हालांकि जेडीयू और बीजेपी क्या तय करती हैं ये देखना भी दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आज के सोशल मीडिया पोस्ट में नई सरकार के मार्गदर्शन और सहयोग का वादा किया है। कुल मिलाकर वर्ष 2000 में सीएम पद की यात्रा शुरू करने वाले नीतीश कुमार अब कुछ दिनों बाद बिहार के सीएम नहीं रहेंगे, लेकिन सबसे लंबे समय तक बिहार के सीएम बने रहने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। नीतीश कुमार करीब 20 वर्ष बिहार के सीएम रहे, जबकि बिहार के पहले सीएम श्री कृष्ण सिंह करीब 15 वर्ष तक बिहार के सीएम थे। तीसरे नंबर पर लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी हैं, वो भी करीब 8 वर्ष तक बिहार की मुख्यमंत्री रहीं। चौथे नंबर पर खुद लालू यादव हैं, जो करीब 7.5 वर्ष तक बिहार के सीएम रहे। यानी 1947 के बाद तक के 78 वर्षों में करीब 4 नेताओं ने ही बिहार में 50 वर्षों तक शासन किया और नीतीश इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे, अब राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। बिहार के 3 ऐसे नेता हैं जो इन चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी और नागमणि कुशवाहा। इन तीनों के बाद नीतीश कुमार ऐसा करने वाले चौथे नेता होंगे जो बिहार के दोनों सदनों के साथ लोकसभा और अब राज्यसभा के सदस्य होंगे। वैसे इन चर्चाओं के बीच इस बात की चर्चा सब ज्यादा है कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, क्या वो नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। जेडीयू नेता खुलेआम कहते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन ना तो नीतीश कुमार ने और ना ही उनके बेटे निशांत ने इस पर कभी कुछ भी बोला है। कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार तो करना होगा, जिससे बिहार की राजनीतिक फिल्म के नए नायक और सहयोगियों की तस्वीर साफ हो पाएगी।